चलो भाई स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने उसके क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज के इलस्ट्रेशन बस किए थे ना, एक्सरसाइज करना है ना हम लोगों को, या दूसरा मेथड कर ले और सब साथ में करें। नहीं नहीं, कंफर्ट कितना है टॉपिक में बन रहा है, सुपर प्रॉफिट वाला। हाँ और कितना हाँ बेटा, चलो कर लेते हैं, एक्सरसाइज में भी कवर हो जाएगा। ये करो 13। हम्म हम्म कैपिटल कितना बेटा? 10 lakhs। कैपिटल कितना है? 10 lakhs है ना। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा कितना है? 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो यही निकल गया बेटा अपना, कितना? 1,50,000। ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट ना। हेलो, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? 3 lakhs प्लस 360 प्लस 420 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, कितना आ जाएगा? 60-60 का डिफरेंस है, मतलब कि 360। 360 तुम्हारा क्या आ गया? एवरेज 2 years परचेज, मतलब इंटू 2। नहीं सॉरी, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो अब सुपर प्रॉफिट अपना कितना है? 360 माइनस
अच्छा, एक चीज और है इसमें। देखो बेटा, इसमें दिया हुआ है कि पार्टनर की सैलरी होगी कितनी, 60,000 दो पार्टनर है। हाँ, तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा ना बेटा, मतलब सॉरी, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें आपको लेस करना पड़ेगा पार्टनर्स सैलरी, जो कि कितनी हो गई, दो की मिलाकर के 1 20। तो आपका एवरेज प्रॉफिट फ्यूचर कितना कहलाया बेटा, 360 माइनस 1 20। तो ये हो गया बेटा कितना, 240। ठीक है, अब आपका सुपर प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ, 2,40,000 लेस 1,50,000, 90,000। ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं बेटा, 2। तो गुडविल कितनी होगी, 90,000 इंटू 2, यानी कि 1,80,000। एवरेज प्रॉफिट बेटा। हाँ बेटा, क्या क्या सेल, क्योंकि फ्यूचर में रहेगी ना तो हमारा प्रॉफिट इतना नहीं रहेगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सैलरी को माइनस करना पड़ता है। एवरेज से 120 कर दिया तो मतलब तीनों साल से किया गया है ना, नहीं आया समझ में। ईच तो दो पार्टनर की 1 20 हुई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, करके देखो, तीनों साल से करो, सेम आंसर आएगा। क्योंकि मैंने एवरेज से 1 20 कर दिया, तीनों से 1 20 करोगे तो एवरेज भी उसका 1 20 ही आएगा। नहीं आया समझ में। तुम इंडिविजुअली करके देख लो कि तुम क्या करो, 3 लाख में से 1 20 माइनस कर दो, 360 में से 1 20 माइनस कर दो, 4 20 में से 1 20 माइनस कर दो, तीनों का एवरेज निकालो, तुम्हारा 240 है। क्लियर है। हो गया बेटा, करें ये 14th करें, चलो। देखो बेटा, 14 देखो, अतुल और विपुल है ना, had a firm in which they had invested ₹50,000, कैपिटल हो गया, है ना। ऑन एन एवरेज, एवरेज प्रॉफिट कितना था बेटा, 16,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था बेटा, 15%। ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है, 4।
ठीक है, कैलकुलेट गुडविल। तो 50,000 का 15% हुआ बेटा कितना? कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट ये हुआ, एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? 16,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 8,500। ईयर्स ऑफ परचेस 4 है, तो 8,500 इंटू 4, 4 8 सा 32, 5 4 सा 20, यानी 34,000 होना चाहिए। हाँ सही है, वही लाइन का क्या मतलब है? कर लो Goodwill प्रॉफिट। is to be valued at 4 years of purchase in excess of profit and within 15% of money. इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट मतलब कि सुपर प्रॉफिट, 15% का जो भी प्रॉफिट आ रहा है उससे ऊपर जितना आ रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। बेसिकली बिना बताए वो बता रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। हो गया ये, प्रॉपर करना पड़ेगा बेटा। मैंने जल्दी कर दिया इसका ये मतलब नहीं कि आप भी ऐसे ही करें। मैं आंसर निकाल करके दे रहा हूं, मेरा एग्जाम नहीं, तुम्हारा एग्जाम। क्लियर है? सही तरीके से प्रॉपर लिखो, एवरेज प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या है। मैं ऑलरेडी ज्यादा ही लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। करें आगे। ये देखो, ये ऐसे भी किया हुआ है, तीनों से 21 माइनस करके, ठीक है। साक्षी, महक और मेघा, ठीक है ना। टोटल कैपिटल कितना लगाया हुआ है? 1,00,000। मार्केट रेट यानी नॉर्मल रेट बेटा कितना है? 15%। इनके 3 साल के प्रॉफिट्स क्या रहे? 30, 36 और 42। बेटा अगर आपको एवरेज निकालते आता है तो सीधे ही आप एवरेज देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना होगा बेटा? 36,000। देख पा रहे हो आप क्या कि करना है आपको? कर लो, आप कैलकुलेट कर लो, तीनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे, इतना ही आएगा, है ना। ईयर्स ऑफ परचेज कितना है बेटा? 2, है ना। अब देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द परचेज ऑफ लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट, ठीक है। देखो बेटा, एवरेज प्रॉफिट कितना है?
36। और नॉर्मल कितना है? 15,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? और ईयर्स ऑफ परचेस 2 है, तो बेटा गुडविल कितनी हुई? क्वेश्चन में नेम किया रहेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। हाँ बेटा, ये देखो ये दिया हुआ है। सारे करने ना बेटा, रुकना नहीं, करते जाना। हो गया बेटा, 16 हुआ क्या? कितना है? 1590 आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? एनआरआर, कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। लो असेट और लायबिलिटी दी हुई है, तो 22 लाख माइनस 5,60,000 कितना आता है? 16,40,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया बेटा? 1,64,000, है ना? तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ?
8 lakhs minus 1,64,000, कितना है? 6,36,000। और कुछ तो नहीं छूट रहा है? नहीं। तो 2.5 इंटू 2.5। हाँ, क्या किया बेटा तुमने? 2 साल लिखा तो है यहाँ 2.5। चेंज हम्म। हाँ बेटा, 17 है ना? तो एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? 36,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? है ना? पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन दिया है 6,000, ईच नहीं लिखा है ना? तो एवरेज प्रॉफिट में से अपन लोग 6,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 30, है ना? ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 2। सुपर प्रॉफिट कितना है? 30 माइनस 20 कितना हुआ? 10। गुडविल कितना होगा? है क्लियर? एटीन करना है ना? तो बेटा एवरेज प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, कितना आएगा बताओ? 20। कैपिटल कितना है? 80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 15%। ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 2 है। तो 80,000 का 15% कितना होता है? 12। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 8,000 20 माइनस 12, 8,000। गुडविल कितनी हो गई? है सिंपल। नेक्स्ट में हाँ, कर लेना इसमें तो। हाँ? चलो।
चलो देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये नाम किसका मेथड है। क्या कर रहे हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं गुडविल की वैल्यू निकालने की, है ना बेटा, ठीक है, क्लियर है, ठीक। चलो, तो अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फ्रॉम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एक स्टेप में, मतलब सबसे पहले तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब बेसिकली कौन सा वाला प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपन लोग, एवरेज प्रॉफिट। जैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिए रहते हैं प्रॉफिट्स, उनको एडजस्ट करते हैं अगर कुछ है, और फिर उसका एवरेज ले लेते हैं, वो अपना क्या आ जाता है, एवरेज प्रॉफिट। इसमें कोई समस्या है किसी को, है ना, कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल तरीके से हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक बात है ना। अब उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, है ना, अब सेकंड हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। देखो, मैं तुमको ना इस पूरे मेथड का लॉजिक बता देता हूं पहले, ठीक है। ये जो मेथड है ना, कौन सा वाला, कैपिटलाइजेशन, ये बेस्ड जैसे सुपर प्रॉफिट वाला है ना, उसी टाइप का ही है वो, समझ आ रहा है, ठीक है ना। इसका कहना है कि जिस बिजनेस में गुडविल है, समझ आ रहा है, उस बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है, और जो बिजनेस विदाउट गुडविल है उसकी नॉर्मल वैल्यू है। तो अगर मैं इस पूरी वैल्यूज को माइनस कर दूं तो मेरी आ जाएगी गुडविल। यानी बेसिक मेथड जो है वो क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू लेस एक्चुअल वैल्यू, किस चीज की, कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, कैपिटल एम्प्लॉयड की कैपिटलाइज्ड वैल्यू लेस एक्चुअल वैल्यू, तो इससे क्या आ जाएगा बेटा, आपका गुडविल आ जाएगा। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो कैसे निकलती है, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एक्चुअल वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी होगी, है, और या तो फिर बैलेंस शीट से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है। तूने तो कुछ भी नहीं लिखा, इसका एग्जाम पेपर भी लिख देना तू, है ना? ठीक है, उसी से लिखवा लेना, ठीक है ना।
नहीं वही तो पालेगी ना तुझे, है ना, नाला। तो फिर तो करना अपना, है? वो कर लेगी बढ़िया ही, करो खुद का। कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये सेकेंड स्टेप हुआ, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, है ना। नेट असेट्स का फॉर्मूला लिख लेना, ऑल असेट्स एक्सेप्ट गुडविल, है ना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट, वही सेम फंडा, लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कहाँ घूम गया यार? अलीबाग, अलीबाग बीच है, कहाँ है? बीच लोनावला के साइड में बीच है क्या? अबे समंदर तो मुंबई की साइड है ना, पुणे की साइड है। चुप है। अबे बीच कहाँ से आया, मुझे बस बोलो। अरे नहीं डाउनलोड कर रहे हैं रे। ये रहा पुणे, है ना। नहीं नहीं, वो कहाँ है तेरा? लोनावला कहाँ है? ये रहा लोनावला, ये हाँ। कहाँ है बे बीच? यहाँ पे तेरे मैप में है क्या? नहीं 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 नहीं, ये अलीबाग बीच है, मैं समझा, पर ये लोनावला की बात कर। ये रहा लोनावला, ये ठीक है। अब ये चले हम उसके आगे, जिसके आगे ये सारे सब कुछ पढ़ रहा है, और बस 5 मिनट में आगे। तो तू क्या ऐसे मैप में गया था क्या? कि उसके आगे मतलब कैसे बोल रहे हैं? बाकी स्टेशन भूल गए और सो क्या? अरे अभी कहाँ गया था? तेरे से पूछा था, तू बोल रहा भाई पहले गया था। क्या? आमरस पूरी?
लेकिन आया भी कर बेटा है, आया भी तो करो। अभी तो बोला ऐसे देख के नहीं लगता ना तुमको कुछ खाते हुए। ब्लैक पैंथर की तुमने टी शर्ट पहनी है। तुम मैंने तो झूठ दिख रहा है ना है। कब हुआ था निमोनिया? ऐसे ही मैं बस पूछ रहा हूँ भाई। हाँ तो गुडविल कैसे निकलेगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू लेस नेट एसेट्स, ठीक है। सॉरी बेटा, ये लिख लो, ये लिख लो बोला ना। हाँ नहीं, एक ही बात। है है कैपिटल का कोई रोल अबे ये कैपिटल ही होता है, समझ लो। नेट एसेट जो है ना वो एक तरीके का कैपिटल ही है, और वो भी एक नोशनल कैपिटल की तरह ही है। तो कैपिटल का कैसे रोल नहीं है? तो दोनों ही तो कैपिटल है, ठीक है। हाँ फिर नेट एसेट वाला कैपिटल हाँ बोल सकते हो, ठीक है। हैं? नहीं ये थोड़ी करना होता है, ये तो ऐसे ही दिया रहता है। इलस्ट्रेशन है ना, करो चुपचाप से, ये करना है। हैं? अरे अरे तो करना तो है ही ना। हर क्वेश्चन तो पूछ लगती है, ये क्वेश्चन करना है नहीं करना है। समझ मेरी बात समझ। अगर मैं मना करूँ ना तो नहीं करना है, नहीं तो करना है। नहीं नहीं नहीं, आज के बाद से, ठीक है। जब मैं मना करूंगा तो नहीं करना, बाकी सारे जैसे क्वेश्चन देखे ना और एकदम पेन चलने लगना चाहिए। अरे नहीं, अभी आगे की भी बात कर, ठीक है। हर बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो करो ना, और आगे की भी बात कर रहे हो ना। वेरी गुड, अभी तक कर रहे थे तुम। हाँ करो भाई, तुम लोग पूछते भी नहीं हो, एक तो वो पूछ रही है? उसी की मदद ले रहे हो। हाँ आगे क्या हो सकता है? क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट? अरे पगली कैपिटलाइजेशन होगा ना। क्या याद करना है? अच्छा फॉर्मूला याद करना है। करो करो। हाँ करो करो। है ये जितना है उतने में मन नहीं भरना तुम्हारा। अभी मैं क्या बोल रही हूँ? क्या बोला? ऐसे चिल्ला चिल्ला के समझते हो, हम अच्छे से बता देते तो नहीं सुनी, है ना? अब वो चिल्लाई अब समझ में आया। वैसे कितने अच्छे से बोला, मेरे को क्या पता भाई। हाँ 1-20 एक सब। हाँ
हाँ बेटा, तो देखो 60,000 स्पर्म का क्या है बेटा, एवरेज प्रॉफिट है कि नहीं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालें, साठ हजार बटे 10 इंटू 100 कितना हो गया, 6 लाख, है ना। और एक्चुअल वैल्यू क्या है, 720 माइनस 240 कितना हुआ, 480। ये रही गुडविल। माना गया। तेरी कमर कितनी है, 38 के ऊपर हो। हाँ मतलब मैं वही सोच रहा था। काय में बताएगा, फिट में, इंचे में तो होती है ना, सेंटीमीटर में बता रहा हूँ। क्या बता रहे थे भैया, हाँ क्यों रे, क्या बताया तू 38, ऐसे स्टैंडर्ड मेजर में नहीं बताना है। कोई पूछते पानी कितना लोगे तो क्या बोलते हो, 1.5 किलो है, लीटर का लीटर में बताओगे, किलो का किलो, है ना। मेरी कमर मतलब 33 है, तेरी 38 बता रहा, शर्म आ रही है तेरे। कमर की पूछी ना, कमर कमर की पूछी ना, कितनी है कमर, 28 है। ऐसे लंबाई रखता है। तेरे 11th में अकाउंट्स में कितने आए थे, थर्टी एट। इसको इकलौता नंबर याद है, मार्क्स याद नहीं है। ट्रैवल करने के पहले कितनी थी तो, अभी तो तू खा पी के आया ना, अच्छा मार्क्स। ओह नहीं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ ना, तो तेरे अलग से या तो बनवाने पड़ते होंगे बैंक, या तो फिर वो किड्स वाले सेक्शन से आते हैं। ऑनलाइन तो तुम्हारे लिए ऑनलाइन टेलर बैठते हैं क्या, ऐसे साइज बता के? छोटा बड़ा उसको तो तू बच्चों वाले करता होगा ना ऑर्डर। हाइट को देखो, हाइट देखो। अरे हाइट मत देखो क्या है, ऐसा ना हो ना कि हाइट बढ़ती जाए और बन जाओ तुम ब्लेड एकदम। वो कह रहा हाइट पे बोलो, मैं कह रहा हूँ मैं उसकी हेल्थ की चिंता कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि खाना खाओ, मैं शेविंग एविंग नहीं कर, कुछ भी बोल रहा हूँ। तो अभी तभी मोटे लग रहे हो थोड़े। अरे तुम लोग का ये आया कि नहीं आया, बस रखते रहते हो। बात कर रहा हूँ मैं, है नहीं?
तुम लोग ये भगवान, कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो मेरे को उसकी हेल्थ की चिंता हो रही थी। मेरे भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे तो उनकी भी कमर इतनी है ना, तो मेरे को यही लग रहा है कि भाई कहाँ से कपड़े ऑर्डर करें। तो मैं सजेशन नहीं दे सकता क्या? मैं तुम लोग तो बस ऐसे हो ना, तुम लोग हाइट ज्यादा है ना उसकी। मेरे बच्चे की हाइट नहीं है ना लेकिन इतनी, इसलिए तो मैं पूछ नहीं रहा था। मैं अपने बच्चे के कपड़े कहाँ से लूँ ये सब? बाप बाप नहीं पूछेगा, कौन पूछेगा ऐसे यार तुम लोग? हाँ? क्या समझ के लगती है रोना यार? और वो कह रहा है मुझे बस एक ही नंबर याद था, तो वो मैंने बोल दिया। और ये कह रही सेंटीमीटर में बोल रही। अबे ये करो ना, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, 5 मिनट बचे। अबे तो आंसर तो उतने ही स्टेप में आएगा ना, क्या है ये? क्या बोल रही? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये लड़की, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट से कर लेना है। कुछ नहीं। करो तो देखते हैं। तो रिजर्व को प्लस करेंगे किस में? ऐसे वेग से सवाल देखो, तुम जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो तुमने 2 लाइन पढ़ ली, मैंने थोड़ी 2 लाइन पढ़ ली। क्या भी कितने 6 और 4 लाख देयर वर क्रेडिट बैलेंसेज इन करेंट अकाउंट 4 लाख और 5 लाख। 1 लाख का जनरल रिजर्व, हाँ जनरल रिजर्व भी ऐड होगा। तो पूरा बताया ना हमने, तो हमने कहा कि हाँ हाँ। क्या बेटा, एक की कैपिटल तो दूसरी माइनस कर दी क्या तुमने? कैपिटल भी है तो एवरेज में निकाल लिया कहीं तुमने? 40 लाख। क्या 40 लाख? 40 लाख की गुडविल लग रही है। 30 लाख। 30 लाख, 30 लाख, 10 लाख ज्यादा भी बस। सर फिक्स कैपिटल का बैलेंस लेंगे, है क्या? फिक्स कैपिटल का लेंगे तो एक्चुअल वैल्यू जो रहती है सर, कैपिटल वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई बेटा? वो 50 लाख आ गई। 50 लाख आ गई ना, और एक्चुअल कैपिटल कितना है? 10 लाख। अब तो करंट भी ऐड करो ना, उसका भी तो क्रेडिट बैलेंस है, रिजर्व भी ऐड करो। देखो सुनो, हमने एक मेथड सीखा कौन सा? नेट एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो बाकी सब ये सब बचा ना, कैपिटल, करंट और रिजर्व, सब रो के ऐड कर दो। 20 लाख हो गया, 50 माइनस 20 30 हो गया। अब तो बता ही दिया आंसर, कर लो। कैपिटल, करेंट, रिजर्व सब ऐड होगा तो 20 लाख हो जाएगा।
और 5 लाख डिवाइड बाय 10% करोगे तो 50 लाख हो जाएगा, और 50 लाख माइनस 20 लाख करोगे तो 30 लाख। 30 लाख क्या है? गुडविल। 2 बार बता दिया, तो अब कर लो, फिर से बताएं। समझ गया? नहीं समझ गया? कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालोगे? Average profit. क्या है एवरेज प्रॉफिट? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कोई चिंता नहीं, जब मिल जाए तब बताना। अबे तो लिखवाया ना, स्टेप्स भी लिखवाया, इसलिए बोल रहे थे लिखो। अब झांको उसकी कॉपी में, वही तो लिख रही थी ना तुम्हारे बदले में। हाँ करो ना। क्या? 5 लाख कुछ माइनस होगा। तुम ढूंढ रही हो ना बेटा एवरेज, वो तुम्हें ढूंढ के दे रही है। जब वो ढूंढ के नहीं नहीं नहीं, जब वो तुम्हें ढूंढ के दे रही है तो तुम कह रही क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? कंफर्म। हम जब पूछ रहे थे तब तो तुम बोल रही थी कि हम तो ढूंढ रहे हैं, तो तब तो रिकॉर्ड हुआ है। तो फिर पहले क्यों बोल रहे थे कि ढूंढ रहे? पूछा तो है नहीं तुमने, तुम तो बोली हम ढूंढ रहे हैं। अरे क्या पगली हो तुम? एसेट के अलावा दूसरा मेथड भी तो है ना, जो लायबिलिटी साइड वाला है। अरे यार, जब अपन ने सुपर प्रॉफिट वाला किया था तब भी तो अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके देखे थे ना। अभी एक तरीका लिखवा दिया, दूसरा तरीका वही है कि कैपिटल प्लस करेंट प्लस रिजर्व्स कर लो। अब वो बस लिखवाया नहीं है, लेकिन लॉजिक लगाओ ना उसमें। फिक्स कैपिटल प्लस करेंट अकाउंट प्लस रिजर्व सब ऐड। ये एक तरीके से कह लो कि लायबिलिटी साइड वाला मेथड है ना। बैलेंस शीट में इमेजिन करो, ठीक है ना। देखो ये देखो, ये बैलेंस शीट है तुम्हारी, यहाँ असेट आएंगे, ये आउटसाइड लायबिलिटीज आएंगे, है ना। और ये तुम्हारे कैपिटल वाले हिस्से। तो अब या तो ये ऐड करके और ये माइनस कर दो तो भी ये आ जाएगा, और या तो ये सारे ऐड कर दो तो भी तो आ जाएगा ना। तो अभी एक मेथड हम जो लिखवाया वो ये था कि ये माइनस ये कर दो। इस क्वेश्चन में डेटा इसका दिया हुआ है तो इसको सीधे सीधे ऐड कर लो बस। एक ही बात हुई ना, टैलीड रहती है ना बैलेंस शीट। तो नहीं समझ में आ रहा? नहीं आया ये समझ में? ये आ गया समझ में? क्या है तेरा? 50 लाख कैपिटलाइज्ड वैल्यू 50 लाख है ना। अब उसमें से एक्चुअल वैल्यू माइनस करोगे ना, उन सबको ऐड करो। कितना ऐड करोगे? 20 लाख। माइनस करो तो गुडविल आ गई। कितने? तो इस राधिका को आने के लिए 1/4 ऑफ इसका गुडविल देना पड़ेगा। हाँ 1/4 के लिए आ रही हो, 30 लाख का 1/4 7.5 लाख। तो ये उसका कैपिटल माना जाएगा ये। नहीं 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 नहीं, गुडविल अलग से होती है और कैपिटल अलग से। ये बात हम लोग एडमिशन में सीखेंगे। आंसर 20 ही लाख है। हाँ 30 ही लाख। नहीं, ये इसलिए है क्या, ये भूमिकाएं बन रही हैं अगले चैप्टर के लिए। अरे सर जैसे उसने पूछा कि भाई अच्छा मतलब राधिका इंटर होगी तो उसको 1/4, स्पॉइलर नहीं है, सीख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो क्या? नहीं नहीं, पहले तो मत बताओ सस्पेंस साला समझ में ही नहीं आएगा फिर है। टेनेट बन जाएगी। टेनेट पता है कि नहीं पता? इंटरस्टेलर वो पता है, देखी थी ना, समझ में तो नहीं आ गई? क्या बात कर रही है? अभी तुमने मैथ छोड़ के कॉमर्स ले लिया। टेनेट नहीं पता है? टेनेट मूवी के बारे में पता है किसी को? टेनेट मूवी के बारे में पता है किसी को? टेनेट किसी को नहीं पता?
Brief explain कर रहे हैं थोड़ा। क्रिस्टोफर नोलन की ही मूवी है वो। अच्छा, क्रिस्टोफर नोलन पता है क्या डायरेक्टर है, वो सबसे बेस्ट मूवीज बनाता है। तो टेनेट टाइम ट्रैवल पे है, बहुत डिफरेंट टाइप का डायरेक्टर। वो देख लो, 3-4 बार देख लो, फिर भी समझ में नहीं आएगी, फिर समझ में नहीं देखी। अरे मेरे को वो फाइनल रेकनिंग देखनी है यार, वो नहीं देख पाया। अभी लगी है ना। अरे हाँ यार, देखने जाना है। अरे वो पहले पहले बीवी बच्चों को वो दिखाना पड़ेगा ना, डेड रेक, वो क्या डेड रेक। अरे फर्स्ट पार्ट उनको दिखाना पड़े। तुम्हें पता है ना ये सेकंड पार्ट है। हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट था ना पहले। मिशन इम्पॉसिबल मूवी की फ्रेंचाइज की बात चल रही है। टॉम क्रूज करके एक बंदा है यार। तो फिर कल ट्यूशन का क्या है? या सीमेंट इसको ऑनलाइन सीख लेंगे। नहीं, कल सबको आना है। बच्चे से कल सबको आना है, मैं नहीं आऊंगा। सिंपल, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम करेंट रेशियो पढ़ेंगे। रेशियोस हो जाएगा। रिकवरी। तुम अभी यहाँ से जाते ही खरीदो 1 दर्जन केले, उससे तुम्हारी रिकवरी होगी। और फिर देखना घर में जाके वीडियोस आराम से। क्या नहीं मिलते? ऐप डाउनलोडेड है या बैच में एडेड है? तुम बैच में नहीं हो एडेड? सर अभी कुछ ही दिन पहले शायद हम करना चालू कर दिया है। मेरा हाँ तो जाओ फिर श्रद्धा दीदी से बात कर। इसलिए ठीक है, चलो ओवर कर रहा हूँ।